जब ये लेजेंड एक्टर पीछे ही पड़ गए कि इस गीत से मोहम्मद रफ़ी को हटाओ। और दोस्तों यकीन मानो, अगर ये गीत मोहम्मद रफ़ी नहीं गाते तो मुझे नहीं लगता किसी और सिंगर की आवाज़ में ये गीत इतना फिट लगता। खैर, सोच अपनी अपनी हो सकती है, समझ अपनी अपनी हो सकती है, मगर जो मैं किस्सा आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल अलग तरीके का किस्सा है। कौन ये लेजेंड एक्टर थे, कौन सा ये गीत था, क्यों वो चाहते थे कि रफ़ी साहब इस गीत को नहीं गाएं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, एक फिल्म आई थी 1974 में, और इस फिल्म की जो स्टार कास्ट थी, इसमें दो नायक थे। दो नायकों की कहानी इस फिल्म के अंदर थी। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी। तो इस फिल्म के लिए एक गीत बनाया गया जिसको रफ़ी साहब ने गाना था, और ये तय किया था कल्याण जी आनंद जी और इस फिल्म के डायरेक्टर ने कि इस गीत को रफ़ी साहब ही गाएंगे। जी हाँ दोस्तों, युगल ये गीत था। तो रफ़ी साहब का तय हो गया इस गीत को गाना लता जी के साथ। अब जैसे मैंने कहा, दो नायकों की कहानी थी इस फिल्म के अंदर। एक जो नायक थे, बहुत बड़े लेजेंड, बहुत बड़े स्टार, उन पर यह गीत पिक्चराइज होना था। तो उनको जब पता चला उनके लिए जो मेल प्लेबैक कर रहे हैं वो मोहम्मद रफ़ी कर रहे हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। क्योंकि दोस्तों, ये वो दौर था, किशोर कुमार साहब का दौर था। 69 के बाद हर जगह किशोर कुमार की तूती बोल रही थी, कुछ सालों तक ऐसा हुआ भी। तो इस एक्टर को लगता था, इस लेजेंड एक्टर को लगता था, यार मेरे ऊपर ये गीत पिक्चराइज होना और इसको रफ़ी साहब गा रहे हैं, तो क्यों ना इसको किशोर कुमार साहब से गवाया जाए ताकि कुछ बात बन सके। उनको लगता था किशोर कुमार साहब का ज़माना है, वो अगर मेरे लिए गाएंगे तो गीत कुछ ज़्यादा हिट होगा। मगर इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी, वो बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, ये गीत रफ़ी साहब के लिए बना है, रफ़ी साहब की आवाज़ ही में ये गीत रिकॉर्ड होगा लता जी के साथ। अब साहब कल्याण जी आनंद जी नहीं माने, तो इस लेजेंड एक्टर ने बात की फिर इस फिल्म के डायरेक्टर से। डायरेक्टर को भी पता था कि ये गीत कैसा है। अब डायरेक्टर ने फिर भी म्यूजिक डायरेक्टर से बात की। डायरेक्टर ने पूछा म्यूजिक डायरेक्टर को, क्या सच रहेगा इसमें रफ़ी साहब को हटाना? तो कल्याण जी आनंद जी ने बिल्कुल मना कर दिया, इस गीत से रफ़ी साहब हटेंगे नहीं, रफ़ी साहब ही के लिए ये गीत बना है। कल्याण जी आनंद जी माने नहीं और फिल्म के डायरेक्टर माने नहीं। तो तय हुआ कि इस गीत को फिर रफ़ी साहब की आवाज़ ही में रिकॉर्ड किया जाए। फिर इस तरह से ये गीत रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हो गया। मगर जब ये गीत रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद भी ये लेजेंड एक्टर अड़े रहे। इन्होंने कहा नहीं, इस गीत से रफ़ी साहब को हटाओ, इसमें किशोर कुमार साहब को डालो। उनको ना जाने क्यों लगता था किशोर कुमार साहब गाएंगे तो इस गीत की बात ही कुछ और होगी, बात ही कुछ और बनेगी, मुझ पे ये गीत पिक्चराइज होगा। शायद वो किशोर कुमार साहब का ज़माना था, उनको लगता था ज़्यादा सुपर डुपर हिट गीत तब होगा जब किशोर कुमार साहब गाएंगे और मुझ पर पिक्चराइज होगा। ये सब बातें ये एक्टर, ये लेजेंड एक्टर कर रहे थे। गीत रिकॉर्ड होने के बाद भी गीत रिकॉर्ड रफ़ी साहब की आवाज़ में कर दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। मगर देखो, इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो बिल्कुल नहीं माने और म्यूजिक डायरेक्टर भी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ ही में अच्छा लग रहा है और उन्हीं की आवाज़ ही में ये गीत पिक्चराइज होगा। खैर साहब, जब बात नहीं बनी, जैसे मैंने कहा इस फिल्म के अंदर दो नायकों की कहानी थी। तो इस फिल्म के जो दूसरे नायक थे, उनको जब इस बात का पता चला, उनको ये गीत सुनाया गया। तो उन्होंने जब इस गीत को सुना तो उनको लगा रफ़ी साहब ने कितना बढ़िया गाया है, ये लेजेंड एक्टर क्यों चाहते हैं इस गीत से मोहम्मद रफ़ी हटे। तब जाकर के ये जो दूसरे नायक थे, इन्होंने इस लेजेंड एक्टर से बात की। इन्होंने कहा देखो भाई, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना बिल्कुल सूट कर रहा है और उन्हीं की आवाज़ में ये गाना अच्छा लग रहा है, उन्हीं की आवाज़ अपने ऊपर पिक्चराइज करो इस गीत के अंदर, देखना ये गीत आगे जाकर के सुपर डुपर हिट रहेगा। ऐसा फिर दूसरे नायक ने कहा इस फिल्म के। तो खैर साहब, इस लेजेंड एक्टर को बात को मानना पड़ा जब सबने दबाव बनाया कि रफ़ी साहब की आवाज़ ही में गीत अच्छा लग रहा है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे इस फिल्म के दूसरे नायक क्यों ना हो। इस फिल्म के अंदर किशोर कुमार साहब के भी गीत थे, मगर इस गीत की बात कुछ और थी। म्यूजिक डायरेक्टर को पता होता है कौन सा गीत किस गायक से गवाना चाहिए। ऐसा नहीं था कि कल्याण जी आनंद जी किशोर कुमार के खिलाफ थे, मगर इस गीत में उनको पता था रफ़ी साहब गाएंगे तो ही गीत ये अच्छा रहेगा। खैर साहब, गीत फाइनल हुआ, रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, फिर भी लेजेंड एक्टर नहीं मान रहे थे, उनको मनाया गया। गीत जब फाइनल हुआ, फिर ये गीत इन्हीं लेजेंड एक्टर पर पिक्चराइज हुआ। जब पिक्चराइजेशन हुआ इस गीत का तो कमाल ही हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म हाथ की सफाई का, जो 1974 में आई थी। और ये लेजेंड एक्टर थे
विनोद खन्ना साहब, जिन पर यह गीत पिक्चराइज हुआ था, विनोद खन्ना नहीं चाहते थे कि इस गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ उनके ऊपर आए, वो चाहते थे किशोर कुमार इस गीत को गाएं। इस फिल्म के जो दूसरे नायक थे रणधीर कपूर, उनको ये गीत बड़ा पसंद आया। जब उन्होंने सुना इस गीत को तो रणधीर कपूर ने फिर समझाया विनोद खन्ना को कि देखो साहब, देखो भाई, ये गीत जो है रफ़ी साहब की आवाज़ ही में अच्छा लग रहा है और ये गीत आगे जाके सुपर डुपर हिट होगा। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा, वो भी शुरुआत से ही रफ़ी साहब को इस गीत के अंदर चाहते थे और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी तो रफ़ी साहब के फेवर में थे ही। तो खैर साहब, इस तरीके से ये गीत पिक्चराइज हुआ। जब ये गीत पिक्चराइज हुआ, फिल्म के अंदर आया, फिल्म लोगों के बीच में आई। इस गीत ने तो कमाल धमाल मचा के रख दिया था। जी हाँ, यह गीत था वादा कर ले साजना। रफ़ी लता का ये युगल गीत है। ये कितना नायाब गीत है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है। मैं कहता हूँ रफ़ी लता के जितने भी युगल गीत है, जितने भी उनके टॉप मोस्ट डुएट सॉन्ग्स है, उनमें से एक सॉन्ग ये है वादा कर ले साजना। अब जब भी लता जी और रफ़ी साहब के युगल गीत सुनोगे, उनका कलेक्शन सुनोगे युगल गीतों का, तो ये गीत उस कलेक्शन में ज़रूर होगा। इतना ख़ास ये गीत था जिसको विनोद खन्ना चाहते थे कि किशोर कुमार साहब गाएं, मगर प्रकाश मेहरा की होशियारी से और कल्याण जी की होशियारी से ये गीत फिल्म के अंदर आया। फिल्म का नाम हाथ की सफाई, और हाथ की सफाई के और गीत इतने हिट नहीं रहे जितना कि ये गीत हिट रहा। और हाथ की सफाई आज भी जानी जाती है तो इसी गीत के कारण जानी जाती है। कहते हैं हाथ की सफाई 1959 में एक मूवी आई थी दो उस्ताद, उसका रीमेक थी। दो उस्ताद फिल्म की भी एक अपनी कहानी है, उसमें ओपी नैयर का संगीत था, उसमें एक्टर थे राज कपूर साहब, उसकी भी एक अलग कहानी थी। मगर इस गीत का किस्सा मैंने आपको बताया, ये भी किस्सा एक अलग किस्सा था। जैसे विनोद खन्ना पीछे ही पड़ गए थे रफ़ी साहब के कि हटाओ रफ़ी साहब को, इस गीत में किशोर कुमार साहब को लाओ, मगर प्रकाश मेहरा की सूझबूझ और कल्याण जी की सूझबूझ से ये गीत फिल्म के अंदर आया और आज ये गीत एवरग्रीन सॉन्ग्स, एवरग्रीन सुपर हिट सॉन्ग्स की लिस्ट में ये गीत आता है। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिख दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।